अलग है नखरे इनके, साथ साथ में झगड़े इनके, तानों की बौछारें करके फिर भी दिल में प्यार भर के। अब बहू भी अब तो सास बन गई, नई बहू के साथ उसकी ठन गई। तीनों जब मिल जाए होती टाटा टू टू टी टी, खट्टी खट्टी मीठी, पा 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 पा, खट्टी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी, कड़वी खट्टी मीठी। एक्शन। आहा, कितना सूट करता है ये सफेद बाल मुझे। कितनी डिग्निफाइड लग रही हूँ मैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रौबदार सास को लगना चाहिए। सिर्फ लगने से क्या होता है, बिहेव भी तो वैसा करना चाहिए। सासू माँ, मैं अब आपके कमरे में रहने लग गई हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आप ही की तरह मिसबिहेव करूँ। मिसबिहेव? मैं मिसबिहेव करती हूँ? हाँ, मैं तो वही करती हूँ जो एक सास को करना चाहिए तेरी जैसी बहू के साथ। उसी को मिसबिहेवियर कहते हैं। मुझे देखिए, मैं कभी मिसबिहेव नहीं करती अपनी बहू के साथ, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलती कि मैं एक बहू हूँ। थैंक्स टू मी, जो तू एक सास बनकर भी बहू बनी हुई है। तेरे तो मजे ही मजे हैं, कभी सास से तू तो कभी बहू से मैं। आप मेरे कमरे में आती क्यों है? जब इतना प्यार था अपने कमरे से, तो अपना कमरा मुझे दिया ही क्यों? ताकि मैं अपने प्यारी पोती के साथ उसके कमरे में रह सकूं। पोती नहीं सासू माँ, पोता। अर्जुन आपका पोता है। लेकिन तू एक पोता मुझे ऑलरेडी दे चुकी थी ना, करण, तेरा बड़ा बेटा। तो तुझे फिर से दूसरा पोता ही पैदा करने की क्या जरूरत थी? मुझे पोती चाहिए थी, पोती पोती पोती। और इसीलिए आप पोते को पोती बनाने पर तुली है। तो मैं अपना दिल मारकर क्यों जीऊं तेरी गलती की वजह से? इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बेटे को पुकारे भी पोती के नाम से। मैं तो पुकारूंगी। क्या कर लेगी तू? पोती पोती पोती। मैं क्या क्या बोल ना। मैं हाँ हाँ हाँ, बोल बोल ना, बोल बोल बोल। क्या कर लेगी तू? ज्यादा से ज्यादा ये घर छोड़ के मायके चली जाएगी अपने बच्चों को साथ लेकर। ए, दिस इज नॉट फेयर। क्यों क्यों? तू जानती है ना, मैं अपने पोता और पोती के बगैर नहीं जी सकती। फिर पोती? सासू माँ, क्या करती हैं आप? बड़े को तो लाड कर करके आपने ग्रैंडमास बॉय बना दिया है, छोटे को पता नहीं क्या बना देंगी। देखो, पहले पोते के लाड तो हर दादी करती है, चाहे उसकी माँ कैसी भी हो, कैसी भी चाय बनाती हो। इसका मतलब एक कप चाय की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस घर में। बहू, जरा चाय बना। सिर्फ अपनी सास के लिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बहू है, तुम उसके हाथ की चाय पी लो, मैं क्यों सफर करूं? मतलब आप मेरे ही हाथ की चाय पियेंगी? कितनी समझदार है तू। उठना। कितनी ना समझदार। मतलब मैं नहीं उठने वाली। देख बहू, अगर तू मेरे लिए चाय बनाएगी तो तेरी देखा देखी तेरी बहू भी तेरे लिए चाय बनाएगी। पहले इस सास की सेवा हो, तभी तो वो अपनी सास की सेवा करेगी ना। बहू, मेरे लिए चाय बना। बहू, अब तक सो रही है क्या? उठ, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं है। उठ उठ। बहू, इसका मतलब तेरी बहू घर में नहीं है। आपको कैसे पता चला? वो तुझे बाद में सिखाती हूँ, पहले तुझे ये सीखना है कि बहू के हाथ से चाय कैसे बनवाते हैं। कैसे कैसे? उसके लिए सबसे पहले तुझे एक आइडियल सास बनना पड़ेगा, बिल्कुल मेरी तरह। जो मैं तेरे साथ करती हूँ, बिल्कुल वही तुझे उसके साथ करना है। मतलब उसे ताने दो, उसे जलेगा सुना, उसे सुइयां चुभो, उससे घर का सारा काम करवा ले, उसका जीना दुश्वार कर दो। तभी तो सास के लिए जीना आसान हो जाएगा। मतलब आपके लिए। ये मैं तेरी बात कर रही हूँ। उठ 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 उठ। देखो, अब तो तुम भी तो एक सास हो। मुझे नहीं बनना ऐसी सास। अरे अरे, लेकिन हर सास ऐसी ही होती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है सासू माँ। अब तू मुझे मत सिखा क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ये जरूरी है। दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। अब मैं कहती हूँ ये जरूरी नहीं है।
मान जा, ये जरूरी है। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है। नहीं है। है। नहीं है। है। नहीं है। है। सासू मॉम, वाओ! हो गई दिन की शुरुआत। पाए लागो दादी मॉम, जीती रहे। पाए लागो सासू मॉम। सासू मॉम, आशीर्वाद तो दीजिए ना। हाँ, जीती रहे। एक्चुअली ना मधु, ये तुझे देख के अपनी सुध-बुद्धि खो बैठी है, क्योंकि ये जानना चाहती है कि इतनी सुबह तू इतनी सज धज के गई कहाँ थी, है ना बहू? मैं तो अपनी माँ के घर नहीं गई थी। अरे तू अपने माँ के घर क्या, अपनी सास को बताए बिना अपनी माँ को फोन तक नहीं कर सकती। सासू माँ, मधु मेरी बहू है, आपकी नहीं। पता है, लेकिन देखो तो फिर भी कितनी हंसती रहती है बेचारी बदनसीब। जब तक आप दोनों इस घर में हैं ना, तब तक इस घर में मुस्कुराए बिना कोई रह ही नहीं सकता। इसीलिए मैं मंदिर गई थी सासू मॉम। तू मंदिर गई थी? क्यों? क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन आज से ठीक 3 साल पहले आपने मुझे पहली बार देखा था और मुझे भी पहली बार आपके दर्शन हुए थे। बस इसी का थैंक यू कहने के लिए मैं भगवान जी के पास गई थी कि उन्होंने मुझे कितनी अच्छी सांस दी है। भगवान से झूठ नहीं बोला करते मधु बेटी। हाय मॉम्स, हाय बाब्स, हाय दादी। मेरी पोती, मेरा बेटा। रिंग्स? What rings? ये रिंग्स क्या पहन रखी है अपने कानों में? ये लेटेस्ट फैशन है दादी, लेटेस्ट फैशन। कितने सूट करते ये गहने मेरे पोती को। कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। सिर्फ हैंडसम, भूखा प्यासा नहीं लग रहा हूँ। भाब्स आपको पता है, भाब्स, आज मैंने 8 राउंड लगाए पार्क के। किसके पीछे? एक बड़ी क्यूट सी लड़की थी भाब्स। या अरे कोई मेरी बात चला दो उससे। देखा सासू मॉम, अब तो जल्दी से शादी करा दो इसकी। कराऊंगी। पहले मेरी पसंद की कोई लड़की तो मिल जाए। मॉम्स, आपको ना जाने कब मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की मिलेगी। दादी ने कैसे फटाफट भाब्स को ओके किया था ब्रो के लिए। शक्कर 2 चम्मच डालो भाब्स, कंजूसी मत करो। हाँ डालती हूँ। वैसे तुम्हें पता है, अभी तक किसी ने चाय नहीं पी है। मेरे इंतजार में बैठे थे कि मैं कब आऊंगी और कब चाय बनाऊंगी। कुछ मदद चाहिए मधु? तेरी सास बैठी है यहाँ बेकार। अपनी सास की तरह। मेरी बहू थोड़ी उतनी अच्छी है जितनी कि तेरी बहू है। तू खामखा शिकायत करती रहती है उसकी। मैंने कब शिकायत की? मॉम्स आप समझ नहीं रही हैं, लेकिन भाब्स की हंसी ये कह रही कि भाब्स समझ गई हैं। मॉम्स बेसिकली दादी आप दोनों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश तो ये डे 1 से कर रही है अर्जुन बेटा। इन्हें डर जो है, अगर हम दोनों एक हो गई तो इनका क्या होगा? जबकि दादी मॉम ये अच्छी तरह से जानती है कि सास और बहू कभी एक नहीं हो सकती। यानी कि मैं एक ऐसी सास, एक ऐसी बहू जो न रह सकती है अपनी बहू के बिना और ना रह सकती है अपनी सास के बिना। वाह दादी मॉम, आपको कैसे पता कि करण आज पोहे खाएंगे? अरे मेरा लाडला पोता जो है करण। अरे अपने लाडले पोते को कितनी बार पोहे खिलाएंगे सासू माँ? आज तो मेरा बेटा मेरे हाथ की पूरी आलू ही खाएगा। नहीं, वो दादी के हाथ के बनाए हुए पोहे ही खाएगा, है ना मधु? पहले वो उठ तो जाए। हाँ, तो उठेगा ना मेरे आवाज लगाते ही। मैं अभी जाकर उसे जगाती हूँ। ऐसे कहकर गई है जैसे बचपन से लेकर आज तक यही जगाती आ रही है। मेरा राजा बेटा, करण बेटा, उठ 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 उठ। जागो जागो जागो, सुबह हो गई। जल्दी से उठो, चाय ठंडी हो गई। उठो उठो उठो। दादी उठ गई क्या? वो पता नहीं, लेकिन मैं उठ गई हूँ ना। तेरी माँ जो तुझे इतना प्यार करती है। उठो 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 उठो। नहीं, दादी कहाँ है? हो गया करण। दादी माँ, दादी माँ, मेरी दादी माँ, दादी माँ, मेरी दादी माँ। मेरा अच्छा बेटा कैसे उठ गया ना मेरी एक आवाज से। है ना बहू? हाँ, यहाँ कुछ जलने की बू आ रही है ना? ऐसा नहीं कहते अपनी माँ के बारे में। माँ, पूरी का तेल जलने की बू आ रही है। आप यहाँ कब आई माँ? चल जल्दी से तैयार हो जा, मैंने तेरे लिए पूरी आलू बनाए हैं। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ,
क्या माइंड ब्लोइंग पोए बनाया आपने। लव यू दादी माँ। थैंक यू। हाँ अभी आइए ना। मुझे नहीं चाहिए। और तू रोज रोज पोहे कैसे खा सकता है रे मुंह से? और उसके अलावा माँ, दादी माँ इतने अच्छे पोहे जो बनाती है। लव यू दादी माँ। थैंक यू। डोंट वरी बहू, डोंट वरी, मैं तुझे सिखाऊंगी कि ऐसे टेस्टी पोहे कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि सासू माँ सीखना चाहती हैं। लव, माँ को सीखने की जरूरत ही नहीं है ना। दादी माँ जो है, दादी माँ प्लीज हमेशा मेरे लिए ऐसे ही पोहे बनाती रहिए। हाँ हाँ जरूर। लव यू दादी माँ। मेरा पोता। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। चुप। तो मैं भी जा रही हूँ। तब तो मुझे भी जाना पड़ेगा। हैं? अरे हम तीनों चली गई तो इस घर का क्या होगा? ओए, मैं घर छोड़कर नहीं, तेरी अनाउंसमेंट सुनकर मिठाई लेने जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ ताला चाबी वाले के पास। ताला चाबी वाले के पास? क्यों क्यों? आप दोनों के पास इस घर की डुप्लीकेट चाबियां जो हैं, आपका जब मन करे आप वापस आ सकती है। इसलिए मैंने सोचा ताला ही बदल दूं। ताकि हम घर वापस ही ना आ सके। मतलब तू अपने सास को घर से निकाल रही है? सिर्फ मुझे ही नहीं है सासू माँ। तू बीच में मत बोल, मैं इसके साथ बात कर रही हूँ ना। लेकिन सास तो मैं हूँ ना इसकी। लेकिन तेरी सास मैं हूँ ना। तो बनने दीजिए ना मुझे आपकी तरह। और इस चक्कर में कहीं ये तेरी तरह बन गई तो? नहीं दादी माँ, मैं बनूंगी तो आपकी तरह। यानी मेरी सास। नहीं, ये तो सिर्फ मेरा हक है। क्या दादी माँ, जब आप मुझे पसंद करने आई थी तो बापी ने तो कहा था कि मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ। और ये बात तू मुझे आज बता रही है? और पहले बता भी देती तो तू क्या कर लेती? मैं बहू बनाकर लाती ही नहीं इसे इस घर में। हाँ हाँ, अभी भी आपकी यही कोशिश है कि आप मुझे इस घर से निकाल दें। अरे मैं इतने सालों में इसे घर से नहीं निकाल सकी तो ये तुझे क्या घर से निकालेगी? मैं निकालूंगी। हाँ, नहीं, आप नहीं निकाल सकती। निकलेगी तो तू पहले घर से। पहले ये निकलेगी। मैं नहीं निकलूंगी। निकलेगी तो तू। ये निकलेगी। नहीं निकलूंगी। तू निकलेगी। ये नहीं। तू। ये नहीं। तू ये नहीं। चुप। सासू माँ, आपने दादी मॉम को चुप कहा? मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। तो फिर किससे कहा? मैंने इसे कहा। इसे। मुझे? हाँ। मुझे? हाँ। फिर ठीक है। कितने मजे की बात है ना। अरे तू तो भूल ही गई कि तू घर छोड़ के जा रही थी। बेचारी बहू, और कर भी कह सकती है, ये सास होती ही ऐसी है। सासू मॉम, शायद आप भूल गई हैं कि आप भी एक सास है, मेरी सास। अरे हाँ, वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। दादी मॉम के सामने तो आप हमेशा यही दिखाने की ट्राई करती है ना कि आप कितनी अच्छी सास हैं। उनकी तरह आप अपनी बहू के साथ कभी नहीं लड़ती, लेकिन पीठ पीछे वही होता है जो हर सास करती है। मतलब बहू के साथ झगड़ा जो मुझे लगता है अभी शुरू होने ही वाला है। जो मैं शुरू करने वाली हूँ? नहीं तो क्या मैं शुरू करती हूँ? अरे नहीं नहीं, तू तो बस जबान पर ताला लगा के खड़ी है ना मेरे सामने। और आप भी कौन सी पुतली बाई बन के खामोश खड़ी हैं? तू अपनी बराबरी मुझसे कर रही है। मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ। तूने मुझे ना समझ कहा। मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा वही मतलब था बहू, वही मतलब था। आप ना अपने मतलब के हिसाब से मेरी हर बात का मतलब निकाल लेती है। उल्टा जवाब। उल्टी बात का उल्टा जवाब मिलेगा ना। तुझे यही सिखाकर भेजा था तेरी माँ ने? मेरी माँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने ही सिखाकर भेजा है हमेशा तैयार रहना अपनी सास से झगड़ा करने के लिए। मतलब मैं ही झगड़ालू हूँ? वो तो साफ नजर आ रहा है इस वक्त भी। हाँ हाँ, आपकी नजर में तो लगूंगी मैं झगड़ालू, पसंद जो नहीं हूँ मैं आपकी। जैसे तुझे बड़ा ख्याल रहता है मेरी पसंद नापसंद का। आप भी मेरा कौन सा ख्याल रखती हैं? एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब आपने मुझे नहीं सुनाया हो कि मैं आपकी पसंद नहीं हूँ। तू तो मेरी सासू माँ की वो गलती है जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। आपकी सास ने जो आपके साथ किया ना, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तू ही जिम्मेदार है। पता नहीं किसी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिया उन्हें, और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझसे पूछा तक नहीं, बस लटका दिया मेरे गले में ये तानपुरा। आपने मुझे तानपुरा कहा? हाँ, मैंने तुझे तानपुरा कहा। आप मुझे तानपुरा नहीं कह सकती। आप मुझे तानपुरा नहीं कह सकती। क्या कर लेगी तू? बोल बोल, क्या कर लेगी? मैं बोल बोल। मैं आपसे इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। तू काम नहीं करेगी तो क्या तेरी माँ आएगी यहाँ काम करने? मेरी माँ? आप मेरी माँ को फिर से घसीट रही हैं हम दोनों के बीच में। मैं घसीटूंगी, बाल खींच के घसीटूंगी। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं ऐसा करूंगी, जरूर करूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं करूंगी, नहीं करेंगी। करूंगी, नहीं करेंगी। करूंगी। नहीं। कहाँ गई थी तू? यस, पागल खाने, दाखला लेने। आपके लिए। तेरी माँ के लिए।
मेरी माँ क्या आपके साथ रहती है जो उन पर ये नौबत आ जाए? तो जरूर तो अपने लिए गई होगी। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर पागल हो जाएंगी जब आपको पता चलेगा कि मैं क्या लाई हूँ। तेरी हर दिन की नादानी देखकर आज तक इतने सालों में मैंने अपने दिमाग पर असर नहीं होने दिया, तो आज ऐसा कौन सा करिश्मा दिखाने जा रही है जिसे देखकर मैं पागल हो जाऊंगी? अगर हो गई तो मैं तेरा गला घोट दूंगी और कोर्ट में जाकर कहूंगी कि मिलॉर्ड, ये सब कुछ मैंने पागलपन के दौरे में किया है, मैं निर्दोष हूँ। तब तो आपको जरूर पागल खाने में दाखिला मिल जाएगा। अब तू सीधे सीधे बताती है तू क्या खरीद कर लाई है 2 कान के नीचे? कान की तो बात है सासू माँ। बता। तू बताती है कि नहीं? कान में कहने की नहीं, पहनने की चीज है। ओह, तो तू अपने लिए हियरिंग एड लाई है? नहीं, झुमके, सोने के। सोने के झुमके? इतने महंगे? अब भी समझी, पिछले 3 महीनों से इसीलिए बाजार से सौदा तू ला रही थी। पैसे पैसे का हिसाब ले रही थी आप मुझसे सासू माँ। हाँ सासू माँ, ये तो मैंने अपने जमा किए हुए पैसों में से खरीदे हैं। कितने अच्छे हैं ना, पहन कर दिखाओ। हाँ पहन पहन, बहुत देर से मैं हंसी नहीं हूँ। इतने फनी है मेरे झुमके। फनी नहीं, ट्रेजिक है, ट्रेजिक। इसे पहनकर तू कैसे दिखेगी? करेला, वो भी नीम चढ़ा। इसका मतलब आपको ये झुमके पसंद नहीं आए। कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ सासू माँ, इन सोने के झुमकों से मैं सास बहू के सुनहरे रिश्ते की नींव रखने जा रही हूँ। ये अपने लिए थोड़ी लाए मैंने झुमके। सास बहू के रिश्ते की सुनहरी नींव? हाँ, कितने प्यारे हैं ये झुमके, व्हाट अ लवली मॉडर्न डिजाइन। आपको सडनली ये झुमके पसंद आ गए? क्योंकि मेरे लिए जो तू लाई है। हैं? नहीं नहीं, क्या नहीं? ये झुमके मैं आपके लिए नहीं लाई हूँ। तो किसके लिए लाई है? ये झुमके तो मैं अपनी बहू के लिए लाई हूँ। अपनी बहू के लिए ये झुमके लाई है तू? ओह, तूने मेरा शक कंफर्म कर दिया कि तू पागल है, वरना बहू के लिए झुमके लाती तू। आगे आगे देखिए क्या होता है सासू माँ, ये तो शुरुआत है। अब मैं अपने बहू के लिए सोने की चेन, सोने के बैंगल्स, सोने के नेकलेस सब कुछ बनवाऊंगी। इतना प्यार करूंगी बहू को कि लोग कहेंगे बहू की चमची। क्या हो क्या गया है इसे? अरे सास तो एक एक करके गहने लेती है, ये गहने दे रही है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, मुझे इस सिचुएशन को रोकना ही होगा। झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा। हाय रे हाय मेरा झुमका। बहू रानी, बहू रानी? बहू तो तू उसकी है, लेकिन मेरी तो तू रानी है। ये देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, झुमके सोने के हैं। ये झुमके मैं तुम्हें नहीं दूंगी। पता था। तुझे कुछ पता नहीं है रे, लेकिन मैं जो समझदार हूँ इसलिए घर में झगड़े नहीं डालना चाहती हूँ, और इसीलिए ये झुमके मैं तुझे नहीं दूंगी, तेरी सास देगी। What are you saying, सासू मॉम? यस, क्योंकि अगर ये झुमके मैंने तुम्हें दिए तो तेरी सास को लगेगा कि मैं तुझे अपनी तरफ खींच रही हूँ। तो ये झुमके वो देगी है तुझे। कुछ तो गड़बड़ है। आज तक दादी मॉम ने सासू मॉम को कुछ नहीं दिया, तो मुझे क्यों झुमके दिए जा रहे हैं? नहीं रह गया ना आपसे, ले लिया ना मेरे झुमके। नहीं रे, मैं तो सिर्फ देख रही थी, इमेजिन कर रही थी कि कैसे लगेगी मधु ये झुमके पहनकर। मैं जानती हूँ आपकी इमेजिनेशन कितनी वाइल्ड है सासू माँ। मैं तलाशी लूंगी। मेरी? नहीं, मैं अभी हाथ धोकर आई हूँ। आई डिब्बी की। ले ले ले। दादी मॉम, अरे झुमके तो मैंने पहना है तुम्हें, और पाँव तुम उनके छू रही हो। वही तो कह रही थी मैं कि ये झुमके तो तुझे बहू लाई है, मैं कहाँ लाई हूँ। आप तो अपनी बहू के लिए कभी कुछ नहीं लाई। सोचा था मैंने कि मैं एक हंटर ले आऊं, फिर मुझे दया आ गई। आपको हंटर की क्या जरूरत सासू माँ, आप तो हर वक्त अपनी जुबान से बरसाती है ये क्या है? कोड़े। तो जैसे तेरी जुबान से हमेशा बरसते रहते हैं ना। ये क्या है? फूल।
पहले आप ऐसा कुछ काम तो कीजिए, फिर देखना कैसे आपके चरणों में बरसाती मैं फू। और तू भी पड़ी रहना फू के साथ, क्योंकि वही तेरी जगह है। हाँ, ताकि आप मुझे आते जाते ठोकरे मारती रहे। करेक्ट। रॉन्ग। क्या है? मेरी बहू मुझे बचाएगी। मैं? हाँ। बहू ने आज तक कभी सास को बचाया है? सास ने आज तक अपनी बहू को झुमके दिए हैं? अच्छा, तो इसलिए तू अपनी बहू के लिए झुमके लाई है? नहीं, क्या नहीं? ये झुमके आप लाई है मेरी बहू के लिए। ये किसने कहा तुझसे? कमाल है, आप ही ने तो मुझे कहा ले ये झुमके और पहना दे अपनी बहू को। मैं? मैं? हाँ, मैं ही तो लाई हूँ ये झुमके। मैं ही लाई हूँ। तभी तो सासू माँ आप इस घर की बड़ी है और हमेशा रहेंगी। आपके होते हुए मैं कैसे दे सकती हूँ अपनी बहू को झुमके? करेक्ट। अरे जो काम तेरी सास ने आज तक नहीं किया, तू कैसे कर सकती है? करेक्ट। बहू का फर्ज निभाते निभाते तूने मुझे सास का फर्ज निभाना सिखा दिया। ये ले। क्या है? खोल के देख। मेरे लिए? नहीं, तेरी माँ के लिए। थैंक यू सासू अरे माँ। जीती रहे। पहना दीजिए ना नहीं सासू नहीं नहीं, रुक। पहले तेरी बहू को तो समझाओ, जो डफर है अभी तक नहीं समझ पाई। दादी मॉम, मैं पहले से ही सब कुछ समझ गई थी, बस इस बात का वेट कर रही थी कि सच्चाई कैसे सामने आती है। सासू मॉम। अरे जीती रहे। ये सच तो हमेशा रहेगा हमारे बीच। कौन सा सच? एक से भले दो और दो से भले तीन। यस।